नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। प्रस्तुत है आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड के जनपद चमोली में एक बार फिर से प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। विकास खंड नारायण बगड़ में बिजली कड़कने से लोग दहशत में आ गए और उसके बाद देर रात हुई तेज बारिश ने भारी तबाही मचा दी। अतिवृष्टि के कारण पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर बाजार क्षेत्र में आ गए, जिससे कई दुकानों में मलबा भर गया और सड़क किनारे खड़े वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। भारी मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और सीमा सड़क संगठन BRO की टीमें मौके पर पहुंची और मलबा हटाकर सड़क को खोलने का अभियान शुरू किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नारायण बगड़ में हर बरसात के दौरान पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने की समस्या वर्षों पुरानी है। पिछले 8 से 10 वर्षों से लगातार लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बनती रही है। कई बार स्थायी सुरक्षा कार्यों की मांग उठाई गई, लेकिन अब तक प्रभावी समाधान नहीं हो पाया है। फिलहाल प्रशासन प्रभावित क्षेत्र में नुकसान का आकलन कर रहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह सुचारू बनाने के प्रयास जारी है। इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन, ढलान सुरक्षा और स्थायी संरक्षण कार्यों की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। भारी तबाही मचा दी। उत्तराखंड और हिमाचल सीमा पर गुरुवार देर रात निहंगों के साथ पैदा हुआ तनाव फिलहाल टल गया है। पंजाब और चंडीगढ़ के मोहाली से उत्तराखंड की ओर कूच कर रहे निहंग सिखों का जत्था प्रशासन के साथ लंबी वार्ता के बाद वापस पांवटा साहिब लौट गया। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान और SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने देर रात निहंग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई है। इससे पहले देर रात करीब 8 निहंग हिमाचल सीमा से उत्तराखंड में प्रवेश करने पहुंचे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन्हें बॉर्डर पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई। आरोप है कि निहंगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और देहरादून में प्रवेश कर गए। SSP देहरादून प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि निहंग पांवटा साहिब लौट चुके हैं और देहरादून हिमाचल बॉर्डर पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने यह भी कहा कि पांवटा साहिब में मौजूद करीब 150 निहंगों से भी बातचीत की गई, जो सकारात्मक रही। आपको बता दें कि पूरा मामला 16 जून को कर्णप्रयाग बाजार में हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है। हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे निहंग सिखों के एक जत्थे की बाइक एक कार से टकरा गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और तलवारों व धारदार हथियारों से हमले के आरोप लगे, जिसमें कई स्थानीय लोग घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 4 निहंगों को गिरफ्तार किया था। उत्तराखंड की, देहरादून की शांति व्यवस्था को किसी भी प्रकार से कोई भी इस प्रकार से कोई शांति को चैलेंज ना करे, इसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर हैं और इस प्रकार का जो भी घटनाक्रम है उसको पूरी सख्ती के साथ इसमें कार्रवाई की जाएगी। हम लोग साहिब लौट गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में दिन दहाड़े 17 वर्षीय किशोर की गोली मारकर हत्या किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। उधम सिंह नगर के SSP अजय गणपति ने बताया कि गुरुवार शाम लगभग 5 बजे वह किसी कार्य से लालपुर चौकी क्षेत्र के टिब्बा इलाके में गया हुआ था। इसी दौरान किच्छा के सैजनी गांव का रहने वाला एक युवक भी वहां पहुंच गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले किसी पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। विवाद बढ़ने पर आरोपित ने तमंचा निकालकर विक्रांत पर बेहद नजदीक से गोली चला दी। गोली लगते ही किशोर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उपचार दौरान युवक की मौत हो गई, जबकि आरोपित मौके से फरार हो गया था। SSP ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम को आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने हत्या आरोपी सुशील कुमार निवासी रुद्रपुर और वरुण ठाकुर निवासी किच्छा को गिरफ्तार किया है। तीसरे मुख्य आरोपी बंटी ठाकुर को भी दबोचा गया है। उसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर सलाखों के पीछे जेल भेज दिया गया है। एक घटना घटित हुई थी जिसमें पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि 6 से 7 व्यक्तियों द्वारा एक लड़का जिसका नाम विक्रांत है उसके ऊपर फायरिंग करके उसको घायल कर दिया गया, लेकिन उपचाराधीन रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। इसमें 2 लड़कों को अरेस्ट किया गया है। एक का नाम सुशील है, दूसरे का नाम वरुण कुमार है। वरुण कुमार किच्छा थाने का रहने वाला है, सुशील जो है रुद्रपुर थाने का रहने वाला है। ये जो घटना हुई है इसका मूल कारण जो है वो सोशल मीडिया के जरिए एक प्रकार से खुन्नस और ग्रज दोनों के बीच में चलता आ रहा था और उसी रंजिश की वजह से ये हत्या को अंजाम दिया गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से यही अपराधियों को संदेश देना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से उधम सिंह नगर जनपद में अगर फायरिंग या अन्य किसी अपराधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा
तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस इसको बहुत गंभीरता से लेती है। इस तरीके से गिरफ्तार किया है। विधायक कोटद्वार ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के त्रिलोकपुर स्थित ग्राम रामदयालपुर में नवनिर्मित इंटरलॉकिंग टाइल्स मार्ग का क्षेत्र वासियों के साथ लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि जंगल से सटे क्षेत्र होने के कारण लंबे समय तक इस मार्ग का निर्माण संभव नहीं हो पाया था, लेकिन निरंतर प्रयासों एवं जनहित के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के चलते आज यह बहुप्रतीक्षित कार्य पूरा हो सका है। उन्होंने कहा कि जनता की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के निर्माण से ग्राम रामदयालपुर के निवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही सिडकुल ग्रोथ सेंटर आने जाने वाले कर्मचारियों एवं आम नागरिकों के लिए भी यह मार्ग अधिक सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक सिद्ध होगा। इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी तथा स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा शशिबाला केष्टवाल, पार्षद राजेंद्र बिष्ट, विधायक प्रतिनिधि प्रमोद केष्टवाल, कमल नेगी, राजेंद्र जेजेडी, अमिताभ अग्रवाल, बूथ अध्यक्ष राजेंद्र, ज्योति जखमोला, महामंत्री भाबर मंडल अभिषेक नेगी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। की जो इच्छा थी उसको हमारी सरकार के माध्यम से, मेरे माध्यम से इसको आज पूरा करने का कार्य हुआ है। सिद्धवरी बाबा का आभार व्यक्त, धन्यवाद प्रणाम करती हूँ उनको कि उन्होंने हमको इतनी ताकत दी और हमको इतनी शक्ति दी कि हम आज ये कार्य जनता के लिए कर पा रहे हैं। मेरा निवेदन सभी से है, हमारे बूथ अध्यक्ष से, सभी से ये निवेदन है कि कार्य जिस वक्त हो उस पर ध्यान दें, अच्छा कार्य हो, क्योंकि पैसा लगता है, लागत लगती है। उसके बाद अच्छा अगर कार्य होगा तो लंबे समय तक सड़क चलेगी, क्योंकि बहुत समय के बाद आपका ये मांग पूरी हुई है। तो मैं सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं किया। हरिद्वार पुलिस ने पौड़ी गढ़वाल के तलाई तल्ली निवासी पर हुए जानलेवा हमले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय के आदेश पर दोनों बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष सिडकुल अजय शाह ने बताया कि 10 जून को पौड़ी गढ़वाल निवासी सचिन के भाई जीजा दोस्त के साथ जान से मारने की नीयत से हमला करने के संबंध में पंजीकृत कराया गया था। पुलिस टीम ने संबंधित सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त विशाल निवासी हेतमपुर हरिद्वार और सूरज को गिरफ्तार किया है। बताया कि घटना में अन्य फरार चल रहे आरोपियों की तलाशी की जा रही है। किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही फरार अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो यह थे आज के मुख्य समाचार। रोजाना नवीनतम समाचारों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज को शेयर और लाइक कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।